आपने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि मैंने अपने कितने बिलीफ सिस्टम तोड़े। जो मेरी नरिशमेंट हुई है, मेरी परवरिश हुई है, उसमें जो बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर डाले गए, जो गलत बिलीफ सिस्टम है, मैंने कितने ब्रेक किए हैं। बिलीफ सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। बिलीफ सिस्टम से क्या समझते हैं आप लोग? देखो, आप लोगों में से अभी ना बहुतों के माइंड में तो ऐसा है ही नहीं कर कि मैं कर लूँगा। ऐसा कितनों का डाउट है यार कि अगर मैं तैयारी करता हूँ ना, या गवर्नमेंट जॉब का जो है ना, वो मेरे डोमेन में नहीं है, मेरे रेंज में नहीं है। ऐसा कौन कौन फील करते हैं? ईमानदारी से बोलें, ईमानदारी से। लोगों के दिमाग में ऐसा भरा पड़ा है, ये तो हम कर ही नहीं सकते। या बहुतों ने आपके दिमाग में ये चढ़ा रखा है, ये गवर्नमेंट जॉब है, ये तो बहुत ही बड़ी जॉब है, ये मैं निकाल ही नहीं सकता। इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी आईएएस निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी ग्रूमिंग ऐसे स्टैंडर्ड में हुई है जहां उनके दिमाग में ये भर चुका है कि यार ये आईएएस तो कोई टॉपर होंगे वही निकालते हैं, या जो हाई क्लास फैमिली से होंगे वही निकाल सकते हैं। वो बिलीफ सिस्टम है। तो सबसे पहले वो बिलीफ सिस्टम को हटाना है। ये फील करना है कि यस वी कैन ऑल्सो डू इट, हम इसे अचीव कर सकते हैं। वो फेथ अंदर से आना चाहिए। और ये छोटी चीज नहीं, देखो मैंने यहां पे बोल दिया ना, इससे वो बैरियर, वो बिलीफ सिस्टम नहीं टूटने वाला। आपने वो कहानी सुनी, सभी ने सुनी होगी ऑलमोस्ट आई थिंक, बट उसका इंप्लीमेंटेशन या उससे सीखा कितना, ये मेरा क्वेश्चन होगा। क्योंकि मुझे पता है कहानी तो लगभग सबने सुनी होगी। हाथी का बच्चा छोटा होता है, उसे बारीक चेन से बांध लिया जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है, इतना विशालकाय हो जाता है, वो चाहे तो वैसे 100 जंजीरों को तोड़ दे, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो जाता है जब वो बचपन में उसको बांध लिया जाता है, और वो बचपन में, क्योंकि उसमें उतनी ताकत, उतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो उसे तोड़ दे। कोशिश बहुत करता है वो बचपन में, लेकिन वो नहीं हो पाता। धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, और जो बड़ा हो जाता है वो उस जैसे 100 चेनों को, 1000 चेनों को तोड़ दे एक साथ, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि बचपन से बिलीफ सिस्टम ऐसा भर चुका है कि यार ये नहीं हो पाएगा। अब ये कहानी सबने सुनी है, लेकिन सीखा क्या आपने इससे? इंप्लीमेंटेशन क्या किया आपने? अपनी बिलीफ सिस्टम कितनी तोड़े? ये कहानी क्या बताती? केवल ये बताती है कि हाँ भाई हम कैसे समझते, देखो इस तरह की स्टोरीज को, क्या भाई ठीक है, हाथी को बचपन में बांधा, उसका माइंड में ये भर गया कि मैं नहीं तोड़ सकता, बड़ा हो गया अभी भी नहीं तोड़ रहा है, कहानी खत्म। सुनने में अच्छा लगा, बात खत्म। ये कहानी जब भी आप लोगों ने सुनी या कहीं पढ़ी, काहे के लिए सुनी, काहे के लिए पढ़ी? कुछ सीखने के लिए ना। अगर वो हाथी अपना बिलीफ सिस्टम तोड़ दे कि यार ये तो मैं इजीली तोड़ सकता हूं, कोशिश करे तो टूट सकती कि वो चेन नहीं टूट सकती? बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, वो हाथी जब इतना विशालकाय हो गया, वो चेन तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता? बट कब तोड़ेगा? जब कोशिश करेगा ना। जब कोशिश करेगा तभी तो तोड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे आपके बिलीफ सिस्टम ऐसा भरा पड़ा है कि मैं ये नहीं कर सकता, आप भी कर सकते हैं। उसे तोड़ो। किसको तोड़ना है? उस चेन को तोड़ना है भाई, जो बचपन से आपको ग्रूम करके बताया गया है कि आप लोग एवरेज हो, आप लोग इतना ही कर सकते हो। वो जो ब्रेक है उसको तोड़ने की आवश्यकता है। अच्छा मैं एक और चीज आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें ऐसी है बिलीफ सिस्टम, या मैं अवचेतन मन की बात करूं, जितना आप लोग जानते हो ना और विश्वास करते हो, मतलब आपका बिलीफ सिस्टम या सबकॉन्शियस माइंड, जितना आप जानते हो और विश्वास करते हो कुछ भी चीज, वो बहुत ही छोटा पोर्शन है जितना आप नहीं जानते और वो विश्वास करते हो। समझे कुछ? ऐसे देखो ये बहुत टेक्निकल लाइन है, सिंपल लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करता हूं कि हमारे माइंड में, मस्तिष्क में या बिलीफ सिस्टम में जितना हम जानते हैं और उसके बारे में हम अवेयर हैं, उसको विश्वास करते हैं, हमें पता है वो चीज़ और उसको बिलीव करते हैं, यार ये चीज़ ऐसी है। आप खाना खाते हो ना, उठा के खाते हो, जानते हो कि ऐसा खाया जाता है, ये बिलीव करते हो ना, पता है ये बहुत छोटा पोर्शन है। ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके दिमाग में भरी पड़ी हुई जो आप नहीं जानते हो। मतलब
आप कॉन्शियसली नहीं जानते हो कि क्या क्या चीजें, क्या है वो, अब वो आपके साथ हो रहा है, बट उसको आप बिलीव करते हो। कौन बिलीव करता है? वो सबकॉन्शियस माइंड, वो बिलीव सिस्टम। जैसे आपकी ग्रूमिंग हुई है, आप सिंपल से बात करो, एक बात करें बाज का बच्चा, अगर उनको हम मुर्गों के साथ पालेंगे, क्या वो वैसे उड़ पाएंगे? उतनी ऊंची उड़ान भर पाएंगे? अगर एक हिंदू का बच्चा मुस्लिम परिवार में पलता है, या एक मुस्लिम परिवार का बच्चा हिंदू परिवार में पलता है, आप बताओ इनमें से हिंदू वाले संस्कार किस पे होंगे और मुस्लिम वाले संस्कार किस पे होंगे? बताओ जरा। अरे जो हिंदू पैदा हुआ है उस पे होने चाहिए ना, बट उसको मुस्लिम परिवार ने पाला है, तो बोलो संस्कार मुस्लिम परिवार वाले उस पे आएंगे कि नहीं आएंगे, और हिंदू परिवार वाले उस पे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये क्या है? ये ब्रिंगिंग का नतीजा है। जो हिंदू पैदा हुआ वो मुस्लिम जो धर्म है, उसकी जो बिलीफ सिस्टम है उसे लेकर बड़ा हुआ है, और जो मुस्लिम पैदा हुआ है वो हिंदू धर्म वाला जो बिलीफ सिस्टम है उसे लेके बड़ा हुआ है। यानी कि ये बिलीफ सिस्टम आता कहां से है? हमारी सराउंडिंग से, हमारी फैमिली से, हमारी फ्रेंड्स से, हमारी सोसाइटी से। समझ रहे हैं आप लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग समझ गए तो आप अपने आप को बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। मैंने आपको बताया है, वो जो हाथी वाली स्टोरी आपने सुनी ना, वो केवल अपने आप को एंटरटेन करने के लिए नहीं सुननी है। अपने आप को केवल हमने कहानी सुनी है मनोरंजन करने के लिए नहीं सुननी है, उससे सीखना है। आपने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि मैंने अपने कितने बिलीफ सिस्टम तोड़े। जो मेरी नरिशमेंट हुई है, मेरी परवरिश हुई है, उसमें जो बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर डाले गए, जो गलत बिलीफ सिस्टम है, मैंने कितने ब्रेक किए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और इसको देखो, ये बहुत वास्ट चैप्टर है, बट अपने करियर के लिए मैंने क्या यूज किया? तो करियर के लिए तो यही है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, या ये केवल टॉपर्स कर सकते। बहुतों के दिमाग में होता ना ऐसा है, यार ये तो सुपीरियर जो बच्चे हैं वही कर पाएंगे। जब आपके दिमाग में ही वैसा है, थॉट ही वैसा है, तो आप कर कहां पाओगे? कोशिश ही नहीं करोगे, पेन ही नहीं उठाओगे। तो सबसे पहले ये बिलीफ सिस्टम तोड़ना है। भाई जिनकी मैथ्स रीजनिंग भी बहुत वीक है वो उत्तराखंड के एग्जाम ट्राई कर सकते हैं। हिंदी, उत्तराखंड, जीएस आता है, याद करना है बस। 4-5 किताबें उनको पढ़कर खत्म करनी, 1 साल में करो, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। फाइनल चाहिए तो एक जॉब ना, कोई भी कर सकता, सब कर सकते हैं आप लोगों में से।